दुनिया का सबसे बड़ा 20 फीट लंबा चाकू रामपुर में, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चाकू रामपुर में। जी हाँ, आप लोगों ने रामपुरी चाकू का नाम अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा और सबसे ज़्यादा फिल्मी डायलॉग में भी सुना होगा। कई फिल्मों में रामपुरी चाकू के डायलॉग ने रामपुर की पहचान बनाई है। रामपुर में नवाबी दौर से चाकू बनाने का काम यहाँ के कारीगरों द्वारा किया जाता है, लेकिन जैसे दिन बीतते गए चाकू का कारोबार दम तोड़ता गया। फिर इन कारीगरों को जिंदा करने में उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई और इस कारोबार को और इसके कारीगरों को दोबारा से जीवित किया और उन्हें इस काम के लिए प्रेरित कर उनको बढ़ावा दिया। आज चाकू के कारीगर और चाकू के बेचने वाले सभी लोग खुश हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है, उनका कारोबार चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चाकू, जिसकी लंबाई 20 फीट है, जो हाईवे किनारे चौराहे पर लगा हुआ, जिसका नाम ही चाकू चौराहा है। दिल्ली, मुंबई और अलग अलग जनपदों जो सैलानी आते हैं, नैनीताल, उत्तराखंड की ओर जाते हैं, वे इस चाकू चौराहे पर रुककर सेल्फी ज़रूर लेते हैं। ये चाकू अपने आप में बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति अपने सेल्फी लिए बिना नहीं रुक पाता है। रामपुरी चाकू 3 प्रकार के होते हैं: मैनुअल चाकू, बटन वाला चाकू और गरारी वाला चाकू। अब बात करते हैं रामपुरी चाकू के इतिहास की। तो आज से लगभग 125 साल पहले जब रामपुर में नवाबों की हुकूमत थी, उस वक्त एक व्यक्ति ने बटन वाला चाकू बनाया और नवाब साहब को दिखाया। चाकू नवाब साहब को काफ़ी पसंद आया तो उन्होंने इसके और कारीगरों को जानकारी की और फिर उन कारीगरों को लाइसेंस जारी कर चाकू बनाने के लिए प्रेरित किया। बहरहाल उस वक्त में चाकू बनाने का ये कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। काफ़ी परिवार इस कारोबार से जुड़े हुए थे और कई सौ लाइसेंस थे जो रामपुर में चाकू के बनाने वालों को जारी किए थे। दुनिया का सबसे बड़ा चाकू रामपुर में, लगभग 20 फीट लंबा ये चाकू जो एक चौराहे की शोभा बढ़ा रहा है और आने जाने वाले सैलानी रुक कर यहाँ पर सेल्फी ज़रूर लेते हैं। जी हाँ, इस 20 फीट लंबे चाकू का इतिहास काफ़ी लंबा है। रामपुरी चाकू का नाम आपने अक्सर सुना होगा और ज़्यादातर पिक्चरों में भी सुना होगा, जिसमें रामपुरी चाकू का जिक्र किया जाता है। बहरहाल 100 साल से भी पुराना ये चाकू का रामपुर का इतिहास है। उस वक्त जब रामपुर में नवाबों की हुकूमत होती, उस वक्त एक कारीगर ने ये बटन वाला चाकू बनाया था और वो चाकू बनाकर जब नवाब साहब को दिखाया तो उन्हें इतना पसंद आया, उन्होंने इसके कारीगर और बढ़ाने की बात कही और साथ ही साथ उन कारीगर को लाइसेंस भी जारी किए। बहरहाल उस वक्त से कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अब वो कारोबार हल्का हो गया था। जनपद रामपुर में मौजूदा वक्त में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह जब यहाँ पर रामपुर के जिलाधिकारी थे तो उन्होंने इस रामपुरी चाकू को जीवित किया। इन कारीगरों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें कारोबार से जोड़ा। इस चाकुओं की जगह जगह प्रदर्शनी लगाई और इन कारीगरों को बनाने के बाद आगे बेचने का भी रास्ता दिखाया। बहरहाल मौजूदा वक्त में रामपुरी चाकू का कारोबार बेहतर है। इस बेहतर कारोबार का भी श्रेय ज़िला प्रशासन को यहाँ के कारीगर और बेचने वाले देते हैं कि उन्होंने हमें इस कारोबार में जान डाली, नहीं तो ये कारोबार बिल्कुल ही बंद होने की कगार पर था। बहरहाल अब मौजूदा वक्त में रामपुरी चाकू को फ्रेम में गिफ्ट करके लोग एक दूसरे को भी गिफ्ट कर रहे हैं। बहरहाल आज रामपुरी चाकू बनाने वाले कारीगर और बेचने वाले दोनों ही खुश हैं और इस चाकू को लेकर काफ़ी दूर दूर तक चर्चाएं भी हैं। आजम खान, माई सिटी 24, रामपुर। अच्छा, रामपुर में एक दुनिया का सबसे बड़ा चाकू बनाया गया है, चाकू चौराहा है। जी जी, वो किसने बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो उसने मतलब एक सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है इसको फेमस करने के लिए। इसको देश विदेश से लोग जब आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे तो उसको पहचान होगी कि साहब रामपुर का चाकू जो असली चाकू है वो ये चाकू है रामपुर का। और इस रामपुर के जो चाकू चौराहे पर एक चाकू लगाया है 20 फीट का, दुनिया का सबसे बड़ा चाकू लगा है, उसको लोग देखने आते हैं बाहर से। अच्छा, जब देखने आते हैं तो वो देखते भी हैं और फिर मार्केट से चाकू खरीदने भी आते हैं। तो इससे जी उसका साइज 20 फीट है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है। उसके अंदर जो हैंडल है वो पीतल का लगा है, ब्रास से, और जो ब्लेड है वो स्टेनलेस स्टील का लगाया है कि जो कभी भी उस पर जंग ना आए, रस्ट ना आए। ये शहजाद भाई, रामपुरी चाकू आपकी शॉप है, रामपुरी चाकू बारे में बताइए, क्या इतिहास है रामपुरी चाकू का? देखिए, रामपुर के चाकू का इतिहास तो सभी जानते हैं कि रामपुर के अंदर आज से करीब 125 साल से पहले का पुराना इतिहास है रामपुर के चाकू का। जिस टाइम यहाँ पर स्टेट पीरियड हुआ करता था, नवाब यहाँ हुआ करते थे, तब से रामपुर का चाकू बनता है और बिकता है। कम से कम 125 साल से ज़्यादा का इतिहास है। मौजूदा वक्त में मौजूदा वक्त में तो देखिए सरकार के थोड़े बहुत जो प्रयास हुए ये, तो उससे थोड़ा सा चाकू के काम को थोड़ा सा बढ़ावा मिला। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको थोड़ा बढ़ावा दिया। बढ़ावा इसलिए दिया कि इसको बाहर के लोग
मतलब देश विदेश के लोग पहचाने रामपुर के चाकू को, इस वजह से बढ़ावा दिया, क्योंकि ये कला है, ना कि ये कोई किसी गलत काम के लिए होता है। चाकू तो देखिए, जो रामपुर का चाकू बनता है, जो ट्रेडिशनल चाकू बनता है, उस पर ना तो धार होती है, एकदम ब्लंट होता है रामपुर का चाकू। सिर्फ इसीलिए होता है कि वो दुनिया भर में उसकी पहचान है। उसको सरकार भी ये चाहती है कि देश विदेश में सब जगह बिके और जाए, और रामपुर का नाम रोशन हो, यहाँ के कारीगरों को काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार मिले। कितने तरह के चाकू बनते हैं रामपुर? देखिए, रामपुर के अंदर तो चाकू, जो ट्रेडिशनल चाकू, 2-3 तरह के होते हैं। एक मैनुअल हाथ से खोलने का होता है, एक गरारी वाला होता है, गरारी जो कि आवाज़ से खुलता है, और एक बटन वाला होता है, यानी बटन को प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा और बटन को प्रेस करके बंद हो जाएगा। ये 3-4 तरह के चाकू बनते हैं रामपुर। जावेद भाई, रामपुरी चाकू के बारे में बताइए, क्या इतिहास है इसका? रामपुर का साथ वो इस चाकू का जो इतिहास है ना, पहले तो ये है कि बटन से खुलता है ये चाकू, बटन से बंद होता है। सबसे पहले नवाब, जब मेरे दादा का काम था ये, जब उन्हीं का मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, और जो मेरे दादा इलाही मेरा लाइसेंस है, तो उनके ही टाइम में जब हमें वही बताया करते थे कि इसमें जो है, हम पहले एक किसी कारीगर से हमने जब चाकू बनवाया तो वो हमने नवाब को दिखाया, तो नवाब को वो चाकू बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उसने कहा कि यार ये चाकू तो बहुत अच्छा बनाया है, आप इसको और बनवाइए। तो जब और एक आध कारीगर को बढ़ाया गया, उनने भी चाकू बनाया, तो फिर उन्होंने इसलिए हम लोगों के साथ ऐसा किया कि उन्होंने हमें जो है लाइसेंस जो है इशू कराया, हमारा लाइसेंस बनवाया चाकू बनाने का। तो उससे जो हुआ, लोग कारीगर बढ़ते गए और कारीगर भी बढ़ते गए, लाइसेंस तो फिर बड़े ही बड़े, कारखाने को बहुत ज़्यादा हो गए इससे। तो फिर वो चाकू उस टाइम, समझ लीजिए अब से 10 साल 15 साल पहले, इस चाकू का काम बहुत अच्छा काम था, जो कि बाहर जो है इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, और उन्हीं के ही ऑर्डर से इस चीज़ को किया गया था। उसके बाद फिर और लोग जब आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। फिर अब इस दौर में आने के बाद फिर ये बिल्कुल गड्ढे में चला गया था ये, और जो बहुत से लोगों के ऐसे लाइसेंस नहीं थे, तो जैसे कि फादर के नाम था लाइसेंस, तो उनके बेटे के नाम हुआ लाइसेंस। तो ये इस जरिए बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट रही। फिर हमारे कमिश्नर साहब ने हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, जो आपका जो अभी एग्जीबिशन वगैरह इस लाइफ की लगवाई उन्होंने, और कारीगर को बहुत बढ़ावा इस चीज़ में दिया उन्होंने।